जाना चाहने के जी को वो भी काट गए ले लो हाँ देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी ठंडी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एंड माय फर्स्ट व्लॉग ऑन दिस चैनल। तो आप सब लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पे देखा होगा कि क्या क्या सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना नया चैनल बना लिया है। गिरे हैं लेकिन गिर के फिर उठ गए हैं। क्योंकि वो शेर तो आपने सुना ही होगा, पलटना छिपटना छिपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा अफ्ताद। कम पीती होंगी। तो जी इस व्लॉग में आपको करवाने लगी हूँ गांव की शाम की सैर, यानी कि गांव में शाम का वेदर कैसा था और कैसे हमने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। अच्छा पिछले व्लॉग्स में तो आप लोग देखते रहे थे विलेज सीरीज़ सारी। तो अभी आज के दिन हमारी वापसी थी और मैं इस टाइम पे शाम का जो टाइम था विलेज का वो रिकॉर्ड कर रही थी। दोपहर में तो इतनी शदीद गर्मी थी कि अल्लाह की पनाह, लेकिन शाम का टाइम जो था ना वो थोड़ा सुकून वाला हो गया था। अच्छा जो लोग चाय के शौकीन है ना उनको तो शाम की चाय का पता ही होगा कि कितना स्वाद होता है। और गर्मियों में स्पेशली जब तक बंदा शाम की चाय नहीं पीता ना तो उसका तो सर का दर्द ही ठीक नहीं होता। तो मैंने तो दोपहर में कुछ नहीं खाया था क्योंकि गर्मी इतनी थी, मैंने सो के थोड़ा टाइम गुजारा। शाम को जब मैं उठी ना तो उस टाइम पे मज़ेदार सा कप मुझे मिला चाय का और साथ में मैंने जो है ना चावल खाए जो कि अदनान की खाला ने बनाए थे, बड़े मज़े के बनाए थे। तो हमने जो है वो इधर बैठ के बाहर टाइम स्पेंड किया। बड़े मज़े के बिस्किट्स लेकर आए थे ये लोग और साथ में चावल थे। तो बस मेरी नंद, मैं और जो इनके घर वाले थे खाला लोग, ये सारे इधर बैठे हुए थे। अम्मी और अदनान डेरे पे थे, उन्होंने कुछ देर में आना था। अच्छा मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पिछले जो मेरा चैनल था उधर कमेंट किया था और उसमें उन्होंने शेयर किया था कि उनको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना है और शोहर के नारवा सलूक की उन्होंने शिकायत की थी। तो प्यारी सबसे पहले आपको ना ख़ुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने हस्बैंड की नेचर हर इंसान जानता है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा उनको स्पेस देते हुए उनको डील करें और लड़ाई झगड़े के बजाय घर में थोड़ा सुकून का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। ये तब होगा जब आप अपने अंदर थोड़ा सब्र और तहम्मुल लेके आएंगी। उसके साथ साथ अगर आप अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेती हैं, दुनिया से शिकायत करने के बजाय अगर आप अपना ध्यान अल्लाह की जानिब और दुआओं की जानिब करती हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में एक वाज़े चेंज आएगा। एक कुरानी दुआ है जो कि मैं सब बहनों से कहूँगी कि अपनी अज़दवाजी रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए अपनी ज़िंदगियों में लाजमी शामिल करें। और वो दुआ क्या है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ ऐसी है कि जब आप इसका कसरत से विर्द रखेंगी, इससे आपकी ज़िंदगी में वाज़े तब्दीलियाँ जो है ना वो रूनमा होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अपने अंदर बर्दाश्त की आदत डालें, थोड़ा सब्र के साथ चीज़ों को लेकर चलें तो इंशाल्लाह जो है आपके हस्बैंड का रवैया आपके साथ अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत फ़ाते आलम। मोहब्बत में वो असर है कि आपके दुश्मन को भी आपका दोस्त बनाने की जो है ना सलाहियत रखती है। तो मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश करें। अच्छा गांव में तो हर तरह की चीज़ इंसान को ना लगी हुई देखने को मिलती है। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी और मिर्चें भी स्पेशली। अच्छा अम्मी जो है ना ये मिर्चें क्या करती हैं, खुश करके ना उसके बाद इनको पीसवाती हैं और उसके बाद घर में वही इस्तेमाल होती हैं। यानी कि बाज़ार वाली रेड मिर्च जो है ना वो अम्मी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती।
ये सारे मनाज़र जो गांव की खूबसूरती और गांव की जान है, ये हमें शहरों में देखने को कहाँ मिलते हैं। तो इस टाइम पे ना मामू लोग सारा कुतरा और ये जो घास वगैरह ये काटते हैं अपने जानवरों के लिए। तो बड़े मज़े का सीन लगता है इसको करते हुए देखना ना। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन गांव के लोगों का नज़्म ज़ब्त जो है ना उसकी दाद देनी पड़ती है। यानी उनका हर काम जो होता है ना वो टाइमिंग के साथ फिक्स होता है कि किस टाइम पे ना होना है। अच्छा, इस टाइम पे ना बस अब हम लोग वाइंड अप कर रहे थे अपना सारा सामान क्या है, क्योंकि हमने अब वापस जाना था पिंडी। तो अम्मी और अदनान इस टाइम थे डेरे पर, उनका वहाँ पर कुछ काम शाम था, तो बस वो भी आने वाले थे। यहाँ पर ना मैं अपनी नंद के साथ मामू के घर आई। आमने सामने ही घर हैं सबके। तो मामी ना हमारे लिए बना रही थी लस्सी और मक्खन निकाल रही थी। मैंने पहली दफ़ा अपनी आंखों के सामने इस तरह से मक्खन बनते हुए देखा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। खैर वीडियोज़ में तो मैं भी देखती ही रही थी, लेकिन रियल में अपने सामने इस तरह मैंने कभी बनते हुए नहीं देखा। और मक्खन खाना भी मैंने शादी के बाद शुरू किया है। पहले मैं इतना इन चीज़ों की शौकीन नहीं थी, लेकिन अब इन चीज़ों को देख के ना मुझे बड़ा मज़ा आता है और खा के भी बड़ा इंजॉय करती हूँ मैं। तो मामी जो थी ना वो मज़े से उन्होंने मशीन लगाई हुई थी और मज़े से ना मक्खन निकाली जा रही थी। अच्छा, अदनान की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो इसीलिए ना जब अदनान गांव जाते हैं तो मामी और खाला स्पेशली अदनान के लिए ना ये चीज़ें मस्ट बनाती हैं। मक्खन की तैयारी के बाद मामी ने ना लस्सी के लिए बॉटल्स वगैरह लाई और लस्सी वगैरह भरी, और बहुत सारी लस्सी थी, जिसमें से कुछ मेरे हिस्से में आई, कुछ अम्मी के हिस्से में आई और कुछ जो है ना मेरी नंद के हिस्से में आई। अच्छा, अदनान स्पेशली घी भी ना मामी लोगों से बनवाते हैं, तो देसी अंडे, घी सारा कुछ इनको बता देते हैं, तो ये लोग फिर रेडी कर देते हैं। फिर किसी का चक्कर लगे या फिर हम खुद आएँ तो फिर हम वो चीज़ें ना रिसीव कर लेते हैं। तो अभी चूँकि जैसे कि मैंने बताया हमारे जाने की तैयारियां हो रही थी, तो इसीलिए सब जो है ना वो हरकत में आए हुए थे। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें जो है ना वो पैक हो रही थी। यहाँ पर ना शाम के सारे बर्तनों की धुलाई शाई हो रही थी, और बस यहाँ पर ना हमने अपना सारा सामान अम्मी के आने से पहले मैंने और मेरी नंद ने सारा सामान रेडी करके रख दिया था, ताकि जब वो लोग आए तो उसके बाद जो है ना मैं सामान इधर उधर से लाने में ना मुश्किल ना हो। तो पानी जो है वो मैंने अपना थोड़ा आइस डाल के रख दिया था। मैंने कहा चलो रास्ते में जो है ना वो मुश्किल ना हो। अच्छा, किस किस ने मीठी रोटियां खाई हुई हैं? अमूमन सभी खाते हैं, लेकिन गांव में स्पेशली जो है वो मीठी रोटी बनाई थी। अदनान की खाला लगती हैं, उन्होंने बनाई थी। तो वापसी पे ना उन्होंने हमें स्पेशली रोक के पूरी जो है ये टिक्कियाँ पकड़ाई थी, और इनका टेस्ट जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। असल चीज़ होती है आपका खलूस, वरना खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें इंसान को कहीं से भी मिल जाती हैं। तो असल चीज़ होती है ना आपको जब खलूस मिलता है, प्यार मिलता है, ये चीज़ें सबसे बड़ी होती हैं। खैर, चाय हम लोगों ने रास्ते से पी, उसके बाद पहले हमने नंद को ड्रॉप किया, उसके बाद ख़ुद घर गए। तो वीडियो को मस्ट लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।